नमस्कार दोस्तों, आज फिर YouTube चैनल पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात आप कमेंट्स अवश्य किया करें, चाहे वह पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए आसन लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अनगिनत लाभ इस आसन के। नाम है त्रिकोण आसन। दोस्तों, इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर के ग्लैंड्स उचित मात्रा में हार्मोन का स्राव करते हैं, जिससे चिंता तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। यह आपके पूरे शरीर में उपयुक्त खिंचाव लेकर आता है, जिससे मोटापा या पेट की चर्बी और कमर की चर्बी कम होती है। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से छाती का विकास होता है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। त्रिकोण आसन से जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत बनाने में फ़ायदा मिलता है। इसे करने से भूख, पाचन और रक्त संचार में सुधार होता है और पेट फूलने से राहत मिलती है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से आप त्वचा संबंधी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। त्वचा का बार बार दाने मुहासे निकलने की समस्या दूर होती है और चेहरे को चमकदार बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से आपकी हाइट बढ़ सकती है। ये आसन आपको हल्का बनाता है और साथ ही साथ आपके ऊर्जा मेंटेन रखता है। इस आसन की प्रैक्टिस करने से मधुमेह यानी डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। त्रिकोण आसन कमर दर्द में भी लाभ देता है। इस आसन से आप अपने हिप्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तथा इससे होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। जंघा की चर्बी को कम करता है। कब्ज से परेशान रहने वाले व्यक्ति को इस योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पाचन तंत्र मजबूत बनता है। इस आसन से आप अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। ये आसन आपके पेट के ग्रंथियों के सही स्राव में मदद करता है और भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे एसिडिटी कम बनती है। यह आपके शरीर को लचीला बनाता है और मांसपेशियों को कठोर होने से रोकता है और लचीलापन लाता है। ये शरीर में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा अभ्यास है। आपके पूरे पैर को सुडौल व मजबूत बनाता है। ये छाती के आकार को बढ़ाने में मदद करता है। ये नसों को स्वस्थ रखते हुए मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, कुछ सावधानियां जानें। अगर कमर में अधिक दर्द हो तो फिर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। स्लिप डिस्क जिनको हो वो भी इस आसन से परहेज करें। अगर चक्कर आ रहे हो तो भी इसका अभ्यास ना करें। गर्दन और पीठ में भी अधिक दर्द हो तो इसका अभ्यास ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम इस आसन की विधि जानते हैं और अभ्यास करते हैं। आसन पर खड़े होना। पाँव में अधिक फासला करें। जितना संभव हो सके आसानी से। भुजा शरीर के साथ चिपकी हुई और हाथों का खिंचाव नीचे की ओर, जिससे भुजाएं तन जाएं। कमर गर्दन सीधी, घुटने कसे हुए। दाएं हाथ को धीमी गति के साथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख कान की ओर और भुजा कान के साथ सट जाए। अब दोनों हाथों को विपरीत खिंचाव दीजिए। ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे।
श्वास निकालते हुए बाईं ओर बगल से झुकना। दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी क्षण कहीं भी ढीलापन ना आए। घुटने कसे हुए, भुजाएं कसी हुई। दाईं भुजा पृथ्वी के समानांतर, बायां हाथ पांव के करीब। दोस्तों ध्यान रखें कि कंधे से या कमर से आगे नहीं झुकना। बाजू आगे ना आए, गर्दन नीचे की ओर ना मुड़े, बगल से हमने झुकना है। पांव, कमर, गर्दन एक सीध में। फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस, कहीं भी ढीलापन ना आए। फिर बायां हाथ धीमी गति के साथ ऊपर, भुजा कान के साथ सटे, हथेली का रुख अंदर की ओर। श्वास भरें, दोनों हाथों को विपरीत खिंचाव दीजिए। फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके। दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम से नहीं झुकना। कोई भी आसन है उसको धीरे धीरे करें। अगर कम झुका जाता है तो कम झुकें, अपनी क्षमता के अनुसार। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जितना झुका जाए और वहां पर रुकें। श्वास सामान्य लेते रहें, अपनी क्षमता अनुसार रुकना। घुटने ना मुड़े, ध्यान रखें। कसे हुए घुटने, भुजाएं कसी हुई। पांव से लेके हाथ तक खिंचाव। संपूर्ण शरीर में मांसपेशियां, नस नाड़ियां, सभी में खिंचाव। जोड़ों में प्रभाव। फिर धीरे धीरे वापस। अपनी इच्छा अनुसार इसकी आवृत्तियां जितनी करनी चाहे करिए। विश्राम। दोस्तों इस आसन का हमारे पाचन तंत्र के दो मुख्य ग्रंथियों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। दाईं ओर लीवर और बाईं ओर पैंक्रियास। दोस्तों जब हम बाईं ओर झुके तो पैंक्रियास दबा और लीवर में खिंचाव आया, और जब हम दाईं ओर झुके तो लीवर दबा और पैंक्रियास पर खिंचाव आया, और दोनों ग्रंथियां स्वस्थ बनती हैं इसके अभ्यास से। दोस्तों त्रिकोणासन दो प्रकार किया जाता है। अभी हमने पहले प्रकार का अभ्यास किया, तो अब हम त्रिकोणासन भाग 2 को जानेंगे। त्रिकोणासन भाग 2 जिनके घुटनों में तकलीफ है उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी। बाकी अन्य लाभ तो इसके वही पहले भाग वाले हैं। दोस्तों पाँव में अधिक फासला करना, भुजाएं कंधों के बराबर। बाएं पाँव को सामने की ओर सीधा करना, दाएं पाँव को घुमाते हुए दाईं ओर सीधा करना। देखिए पाँव बिल्कुल सीधा हो, तिरछा ना हो। दोनों पाँव सीधे, भुजाएं कसी हुई। दोस्तों दाईं ओर हाथ को खिंचाव दीजिए कि कमर से ऊपर वाला धड़ दाईं ओर जाए, और फिर खिंचाव देते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके। अपनी क्षमता अनुसार झुकना, और ध्यान रखें कि घुटने ढीले ना पड़े और मुड़े नहीं। हाथ संभव हो तो पांव के दाईं ओर आसन पर लगाएं। बायां हाथ ऊपर सीधा कसा, हथेली सामने की ओर, गर्दन को घुमा, हाथ को देखना। दोस्तों ध्यान रखें कि बगल से ही हमेशा झुकना, तभी पांव से लेके हाथ तक, कंधे तक पूर्णतः खिंचाव मिलेगा। समस्त नस नाड़ियां, मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी।
और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कभी भी आगे की ओर नहीं झुकना। जो भी आपको बताया गया कि बगल से झुकना है, इस प्रकार आगे नहीं झुकना, खिंचाव कम हो जाएगा, पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपनी क्षमता अनुसार रुकना, फिर धीरे धीरे वापस। अब दाएं पांव को सामने की ओर सीधा करिए और बाएं पांव को बाहर के घुमाव देते हुए सीधा करें। बुझाएं कसी हुई। बाएं हाथ को खिंचाव दीजिए कि ऊपर से धड़ एक ओर जाए और फिर हाथों को खिंचाव देते हुए बगल से झुकें, हाथ पांव के करीब, और फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर सरकाते हुए और झुकना। बायां हाथ पांव के बाईं ओर स्थिर करना, दायां हाथ आकाश की ओर सीधा, हथेली सामने की ओर, गर्दन घुमा, हाथ को देखना। इस समय पैंक्रियास में दबाव और लीवर में खिंचाव, पसलियों में खिंचाव, पांव से लेके हिप्स तक हर एक नस नाड़ी मांसपेशियों में खिंचाव। और दोस्तों इस समय बायां घुटना देखिए, बहुत ही सुंदर है बाएं घुटने पर प्रभाव। जिनके घुटनों में तकलीफ है, दर्द है, उनके लिए ये पोस्चर बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे वापस पाँव में फासला कम करते हुए विश्राम लेना, अपनी क्षमता अनुसार आवृत्तियों को करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी जो आइकॉन बना है उसको दबाएं। दोस्तों आप कमेंट्स करेंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा। अगर कोई गलती हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। गलती के लिए क्षमा। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।